बीएसएनएल की ताजा खबरें, एक विस्तृत विश्लेषण। 1. बीएसएनएल की नई सेवा बाय टीवी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने हाल ही में अपनी नई सेवा बाय टीवी लॉन्च की है। ये डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने मोबाइल फोन पर 300 से अधिक लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। इस सेवा के तहत बीएसएनएल का लक्ष्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मनोरंजन और जानकारी पहुंचाना है। ये सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी होगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। 2. बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाएं। बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाओं का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने स्पष्ट किया है कि बीएसएनएल की 4G सेवाएं 2024 के मध्य तक और 5G सेवाएं 2025 तक लॉन्च हो जाएंगी। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लॉन्च से न केवल डेटा स्पीड में सुधार होगा, बल्कि ये कंपनी को निजी दूरसंचार कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद करेगा। 3. बीएसएनएल के नए प्रीपेड प्लान। बीएसएनएल ने नए साल के मौके पर कुछ आकर्षक प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। 91 रुपए का प्लान। इसमें उपयोगकर्ताओं को 30 दिनों की वैधता के साथ 30 GB डेटा मिलता है। 288 रुपए का प्लान। इसमें 60 दिनों की वैधता के साथ 60 GB डेटा प्रदान किया जाता है। 797 रुपए का वार्षिक प्लान। इस प्लान में 365 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 2 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा दी गई है। 4. बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाएं। बीएसएनएल ने अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाया है। भारत फाइबर के तहत 666 रुपए के प्लान में उपयोगकर्ताओं को 60 Mbps की स्पीड के साथ 3 TB डेटा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने 999 रुपए और 1499 रुपए के प्लान भी पेश किए हैं, जिनमें उच्च स्पीड और अधिक डेटा की सुविधा है। 5. सरकारी पैकेज और समर्थन। बीएसएनएल को हाल ही में 89,047 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। ये पैकेज बीएसएनएल को अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस फंड का उपयोग 4G नेटवर्क की स्थापना, 5G सेवाओं के विकास और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। 6. नए क्षेत्रों में बीएसएनएल 4G सेवाएं। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कई नए क्षेत्रों को कवर किया है। इन क्षेत्रों में दूर दराज के गांव, छोटे शहर और भारत के सीमावर्ती इलाके शामिल हैं। ये विस्तार मुख्य रूप से डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में 4G सेवाएं शुरू की है। इसके अंतर्गत मथुरा, वाराणसी और कानपुर के आसपास के गांवों में उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर जिलों के दूर दराज के इलाकों को भी 4G सेवाओं के तहत लाया गया है। पूर्वोत्तर भारत। मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बीएसएनएल ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। इन क्षेत्रों में 4G नेटवर्क ने लोगों को तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान की है। जम्मू और कश्मीर। बीएसएनएल ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी 4G नेटवर्क स्थापित किया है। ये क्षेत्र पहले कमजोर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां बेहतर सेवाएं उपलब्ध है। आप किस राज्य से हैं और आपके शहर में बीएसएनएल का क्या हाल है? कृपया मुझे टिप्पणी करें। 7. ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। बीएसएनएल ने ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए नई पहल शुरू की है। कंपनी ने देश भर में
25,000 से अधिक नए मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई है, जिससे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये पहल BSNL को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कंपनियों से आगे बढ़ने में मदद करेगी। डिजिटल शिक्षा। BSNL के 4G नेटवर्क से ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिल रही है। ई-गवर्नेंस। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में BSNL की महत्वपूर्ण भूमिका है। 8. डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान। BSNL ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा BSNL ने स्मार्ट शहरों के लिए IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेवाओं को लागू करने की भी योजना बनाई है। 9. BSNL के चैलेंज और अवसर। BSNL के सामने निजी कंपनियों की तीव्र प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकारी समर्थन और अपनी सेवाओं में नवाचार के माध्यम से कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। नवाचार। BSNL ने 4G और 5G सेवाओं के अलावा वाईफाई हॉटस्पॉट और eSIM जैसी सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय स्थिरता। सरकारी पैकेज के बाद BSNL ने अपने ऋण को कम करने और वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की दिशा में कदम उठाए हैं। 10. भविष्य की योजनाएं। BSNL का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 4G नेटवर्क की पूरी स्थापना करना है। कंपनी नई सेवाओं जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है। BSNL की योजना भारत के हर कोने में अपनी सेवाएं पहुंचाने की है, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके। निष्कर्ष। BSNL अपने नवीनतम प्रयासों और योजनाओं के माध्यम से भारतीय दूरसंचार बाजार में फिर से अपनी पहचान बना रही है। सरकारी समर्थन और नई तकनीकों के साथ कंपनी भविष्य में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।